जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्र में क्यों जलाया जाता है अखंड ज्योति, अखंड ज्योति का क्या महत्व है, रोग क्लेश कैसे दूर होता है, अखंड ज्योति जलाने से क्या फायदे हैं, किस फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए सभी माँ भक्त माता रानी की आराधना अपनी भक्ति के अनुसार करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। किसी भी प्रकार की पूजन, आराधना व भक्ति हो, उस कार्य में दीपक का बड़ा महत्व है। दीपक भी दो प्रकार से प्रज्वलित किए जाते हैं। पहला है कर्म दीपक, अर्थात जब तक देवी अर्थात देवता की पूजा या आराधना चले उस समय तक दीपक जलता रहे। दूसरा है अखंड दीपक। यह दीपक पूरे वर्ष भर या पूरे पर्व तक चलता है। नवरात्र में भी माँ भक्ति की आराधना के लिए पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योति लगाकर भक्ति करते हैं। नवरात्र यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में कलश स्थापना होती है, तो कई जगह अखंड ज्योति का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की साधना करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो खंडित न हो। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए, यानी जलती रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार से प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन किया जाता है। अखंड ज्योति का महत्व क्या है ये बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बहुत महत्व होता है। इसका बुझना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक होता है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होता है। यह दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली होती है, वह दीपक अपने जीवन में धन दान की वर्षा करता है एवं व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलाने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, क्लेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण से बुझ जाए, अपने आप बुझ जाए, स्वयं बुझ जाए, तो उसे अशुभ माना जाता है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक भी जलाना अशुभ माना गया है। दीपक से कोई दीपक जलाते हैं लोग, तो ये नहीं करना चाहिए। दीपक से दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्य में बाधा आती है। संकल्प लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। अखंड ज्योति स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छा माना गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान से सुनिए। माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से उस घर में हमेशा से माँ की कृपा रहती है। नवरात्र में अखंड दीप जलाया जाता है। अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नसवर सिस्टम बढ़िया होती है। नवरात्र में अखंड दीपक जलाने से माँ कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती हैं। नवरात्र में अखंड ज्योति से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीज़ों का साया नहीं पड़ता है। नवरात्र में घी या तेल का अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होता है और चित्त खुश और शांत रहता है। घर में सुगंधित दीपक की महक चित्त शांत करती है, जिसके चलते घर में झगड़े नहीं होते हैं, वह वातावरण शांत रहता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।